बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आले सऊद ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा कर दी। मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि इस्लाम की तौहीन करने वालों को मेहमान खुसूसी बनाकर सऊदी अरब में पूरे प्रोटोकॉल के साथ बुला लिया गया। इन तमाम खबरों की क्या तफसीलात हैं और आले सऊद की जानिब से ये इक़दाम क्यों उठाए जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, कुछ अरसा पहले जिन लोगों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए सफ़र किया है, जिन्होंने हज बैतुल्लाह के लिए उम्रा करने के लिए सफ़र किया है, उनको ये खबरें सुनकर आज ये लग रहा होगा कि जैसे उन्होंने बहुत ही अच्छे वक्त में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, जी भर कर बैतुल्लाह की ज़ियारत की, जब जी चाहा रोज़ा रसूल पर हाजिरी देने के लिए चले गए। लेकिन अब वो बहारें खत्म हो चुकी हैं। आले सऊद ने इस्लाम दुश्मनी की इंतहा करते हुए ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी हैं कि जिसे सुनकर उम्मत मुसलमान के दिल खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि इसी सऊदी अरब के अंदर आले सऊद ने उन तमाम इस्लाम दुश्मनों को प्रोटोकॉल्स दिए जिन्होंने खुलेआम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, जिन्होंने इस्लाम की तौहीन की। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इमानुएल मैक्रोन है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी सरजमीन पर बुलाकर आला तरीन एजाज से नवाजा और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया। अब आले सऊद ने जो कदम उठाया है वो इंतहाई अफसोसनाक और उम्मत मुसलमान के दिल जख्मी करने वाला है। आले सऊद ने मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से कबल इजाजत लेनी जरूरी होगी। इजाजत मिलने के बाद नमाज अदा की जाएगी और इजाजत के बावजूद मस्जिद नबवी में रुकने का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट रखा गया है। सऊदी अरब में वजारत हज व उम्रा ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए बताया है कि मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करने के लिए पेशगी इजाजत लेना, बुकिंग करवाना लाजमी होगी। रोज़ा रसूल पर हाजिरी के दौरान नमाज की अदायगी के लिए तवक्कलना ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। दूसरे लफ्जों में सरजमीन हिजाज में इबादत के लिए भी अब आले सऊद से इजाजत लेनी पड़ेगी। जबकि गुज़श्ता शब ही जस्टिन बीबर का एक कंसर्ट करवाया गया। ये वही जस्टिन बीबर है जिसने एक महीना पहले स्कार्फ पहनकर कंसर्ट किया था और मुसलमानों की इस्लामी अक़दार का मजाक उड़ाया था। जद्दा में होने वाले उस कंसर्ट में 70,000 मर्दों खवातीन ने शिरकत की और इस मखलूत कंसर्ट में खवातीन और मर्द झूमते रहे, जबकि खुद मोहम्मद बिन सलमान भी उस तकरीब में शरीक हुआ और कंसर्ट के शुरका को सलाम की बजाय हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार करता रहा और शुरका ने उसके साथ सेल्फियां भी बनाई। इससे कबल सऊदी अरब में भारतीय अदाकार सलमान खान का कंसर्ट हो चुका है। जस्टिन बीबर के कंसर्ट का टिकट रियालों में था, जो कि 25 से 30 हजार रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। जस्टिन बीबर के इस कंसर्ट में मर्दों खवातीन को उठाकर नाचा गया। सरजमीन हिजाज मुकद्दस सरजमीन है, वहां पर हरमैन शरीफैन के बायस हर मुसलमान इस मुल्क के साथ अकीदत रखता है। लेकिन आले सऊद के हालिया इक़दाम से लग रहा है कि आले सऊद, जो दरअसल आले यहूद है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। सरजमीन हिजाज में इस्लामी अक़दार को पमाल किया जा रहा है। हत्ता के तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोहम्मद बिन सलमान के इन इक़दाम से उम्मत मुसलमा में बेदारी भी आ रही है। जो लोग उन्हें मुहाफ़िज़े इस्लाम समझते थे, अब उन पर हकीकत खुल चुकी है कि ये मुसलमानों के लिबादे में यहूदी छुपे हुए हैं। पाकिस्तान में जितनी जमातें सऊदी अरब और आले सऊद का दिफा करती दिखाई देती थी, अब वो भी उनसे दूर जाती जा रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर मुसलमान ममालिक भी आले सऊद की असलियत सामने आने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। मुसलमानों को अब सोचना होगा कि हरमैन शरीफैन को किस तरह इस आले यहूद से निजात दिलाई जाए।
मक्का मुअज़्ज़मा में पाबंदी है, अब तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और इसके लिए नया कानून बना दिया गया है कि पहले इजाज़त लेनी होगी, जबकि सऊदी अरब में बनने वाले नए मंदिरों में जाने की खुली इजाज़त है। इसके लिए किसी इजाज़त नामे की ज़रूरत नहीं। उम्मत मुस्लिमा सवाल करती है कि ये कौन सा इस्लाम है जहां इबादत के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, जबकि म्यूजिकल कंसर्ट के लिए ना तो कोई कोरोना SOPs हैं और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। रहमानी उमूर के लिए लाइसेंस और शैतानी उमूर के लिए खुली इजाजत, ये कैसा इस्लामी मरकज है? मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को जदीद नहीं बल्कि गलीज बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी अरब में इस्लाम पसंदों पर सरजमीन तंग की जा रही है, जबकि शैतानी उमूर के माहिरीन के लिए बगैर वीजा आने जाने की सहूलतें दे दी गई हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और इसराइल के इशारे पर जो जदीद सऊदी अरब बनाया है, उसमें नामहरमों को एक साथ बगैर शादी और निकाह के एक कमरे में सोने की इजाजत दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आम सियाहत का ऐलान करते हुए गैर मुल्की खवातीन के लिए अबाया पहनने की पाबंदी भी खत्म कर दी थी। गैर मुल्की मर्द और औरतें अब होटल्स में एक ही कमरा ले सकेंगी। मोहम्मद बिन सलमान मुल्क की मईशत को बचाने के लिए अखलाकी और इस्लामी अक़दार को तबाह कर रहा है और यूं मोहम्मद बिन सलमान ने एलानिया तौर पर इस्लामी और शरई कवानीन के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के इक़्तिदार का कुल्ली मालिक मोहम्मद बिन सलमान है और मोहम्मद बिन सलमान की डोरियां इस्तेमार के हाथों में हैं। वो इसे जिस मकसद के लिए चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। यमन का महाज हो या फिर इराक और शाम का मसला, कश्मीर का इशू हो या फलस्तीन का मसला, ईरान के साथ कशीदगी हो या फिर तुर्की के साथ खफगी, सब में मोहम्मद बिन सलमान सफ़े दुश्मना में खड़ा दिखाई देता है। उम्मत मुसलमा के खिलाफ बराह रास्त महाजराई में अब मोहम्मद बिन सलमान ही इस्लाम दुश्मनों का मोहरा है। ऐसी सूरत में सऊदी अरब के साथ साथ इस्लामी अक़दार की हिफाजत उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी है और उम्मत को इस हवाले से सर जोड़कर बैठना होगा कि सरजमीन हिजाज को कैसे पंजाए यहूद से निजात दिलाई जाए। चंद दिन पहले सेहूनी अखबार ने दावा किया था कि तबलीगी जमात पर पाबंदियां इसराइल के कहने पर लगाई गई हैं। जो कि इस वक्त सऊदी अरब में हो रहा है उसके पीछे इसराइल है। इसराइल में जो कहा जाता है कठपुतली की तरह मोहम्मद बिन सलमान उसे परफॉर्म करता है। यहाँ तक कि चंद दिन पहले इन्हीं पॉलिसियों की वजह से मोहम्मद बिन सलमान पर एक कातिलाना हमला भी हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गया था और जिसके बाद उसे एक बहरे महर बहरे अहमर के महफूज जजीरे पर मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी बिन सलमान के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अवामी सतह पर मुल्क में रद्द अमल आ रहा है। सिविल नाफरमानी की तहरीकें सर उठा रही हैं, जिसमें चंद दिन पहले एक वाकया पेश आया जिसमें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर डिपार्टमेंट के तमाम ओहदेदारान ने इस्तीफे दे दिए थे कि जिस तरह से इसको एक नाम का इदारा बनाकर रखा है और हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम आवाज बुलंद नहीं कर सकते, हम गलत को गलत नहीं कह सकते, हमें इस तरह के इदारे का हिस्सा नहीं रहना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस हद तक खराब हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद का जासूसी नेटवर्क पूरे सऊदी अरब में मौजूद है जिसके जरिए पल पल की खबरें मोहम्मद बिन सलमान को दी जाती हैं और यही वजह है कि कोई भी बगावत पनपने से पहले कुचल दी जाती है। सऊदी अरब में न्यूम सिटी का क़याम, फोश, रक्स व सुरूर की महाफिल, सिनेमा घर, जुआ खाने, फहाशी और यानी के नए मराकज, ये सब इस्लाम के खिलाफ तो हैं ही, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इसे जदीदियत से ताबीर करता है और इसका मौक़िफ़ है कि ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो दुनिया सऊदी अरब की जानिब राग़िब होगी। और यही वजह है कि गुस्ताख़ रसूल मुल्क फ्रांस के सदर को सऊदी अरब बुलाकर एजाज से नवाजा गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के इशारों पर जिस तरह से नाचना शुरू किया हुआ है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि हालिया जो भी इक़दामात हो रहे हैं ये सारे इसराइली माँ पर हो रहे हैं और अब अरब उम्मत मुसलमा की जानिब से मुक़द्दस सरजमीन को आले सऊद से किस तरह से आज़ाद करवाया जाता है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।